साथियों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जब एट्रोसिटी होता है, एट्रोसिटी होने के बाद विशेष गरीब होता है, गरीब के कारण एडवोकेट अपॉइंटमेंट कर नहीं पाता है। इसीलिए भारत का संविधान का कानून कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का पीड़िता को एक एडवोकेट दिया जाता है उनका केस को पैरवी करने के लिए। ये एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 15 में लिखा गया है। जब भी कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एट्रोसिटी होता है और एट्रोसिटी केस दायर होता है, तो कोर्ट में केस को लड़ने के लिए, केस का पैरवी करने के लिए सरकार का द्वारा एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। लोक अभियोजक सरकार का द्वारा एक पैनल बनता है, उस पैनल में बनाया जाता है उन्हें, उनका काम क्या होता है और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। लेकिन आज का तारीख में जैसे आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट से जैसे जजमेंट आ रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन के बारे में, उनसे पता होता है। और हमारा बहुजन समाज का एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी, खास करके बहुजन समाज पार्टी का मुखिया का स्टेटमेंट भी आ जाता है जुडिशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। आज जुडिशियरी रिजर्वेशन नहीं होने के कारण जो लोक अभियोजक भी नियुक्त किया जाता है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट होता है और उच्च वर्ग का लोग होने से वो सही से पैरवी नहीं कर पाता है, वो जानबूझकर सही से पैरवी नहीं करता है और एट्रोसिटी केस धराशायी हो जाता है। तो खैर छोड़िए, इस सरकार का कानून और भारत का संविधान का कानून के हिसाब से एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 15 यानी धारा 15 के तहत एक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। ये प्रत्येक विशेष न्यायालय में, यानी जो स्पेशल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कोर्ट आता है, उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। उनको स्पेशल, कभी कभी स्पेशल कोर्ट एट्रोसिटी एक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट बनता है, तो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रिक्ट डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर जो होता है वही वो स्पेशल कोर्ट, उनको ही स्पेशल कोर्ट बताया जाता है और डीजे इस केस का सुनवाई करते हैं। सुनवाई का टाइम में लोक अभियोजक वहां खड़ा रहता है पीड़िता के पक्ष से, मतलब स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से सरकार का द्वारा राजपत्र में लेकर अभियोजक को अधिसूचना द्वारा शामिल किया जाता है। ये एक्चुअली इनका अपॉइंटमेंट राजपत्र द्वारा होता है स्टेट में। उनका एक पॉलिटिकल, इनको समटाइम पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी बताया जाता है, कभी कभी कोई कैडर पीपी भी होते हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, ऐसे लोगों को यहाँ स्पेशल पीपी बनाकर रखा जाता है। उस मैक्सिमम स्पेशल पीपी उच्च वर्ग का लोग होते हैं, इसलिए पीड़िता का पक्ष में केस जब फेयर भी किया जाता है, मैं जानता हूँ मिनिमम मेरा जितना एक्सपीरियंस कह रहा है वो सही से नहीं करता है। उनका योग्यता क्या होना चाहिए, जो लोक अभियोजक होता है उनका योग्यता क्या होना चाहिए? ऐसे अधिवक्ता जो कि 7 वर्ष से अनन्य अति न्यूनतम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस उनका रहना चाहिए। 7 साल से ज्यादा हो चुका है तो वो अभिलोक के लिए या एडवोकेट के लिए या स्पेशल पीपी के लिए, प्लीडर के लिए, SC/ST एक्ट का प्लीडर के लिए वो नियुक्त होने की उनका योग्यता होता है। मेरा मानना ये है, और अनुसूचित जनजाति का बीच में होने से ये बहुत बढ़िया है। जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई एडवोकेट रहता है वो सही से पैरवी करेगा, उनको दर्द क्या है मालूम होगा, वो भी एट्रोसिटी झेलता है, इसीलिए मिनिमम उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। ऐसा होने से बहुत अच्छा होता है। उनका योग्यता के बाद धारा 15(1) के तहत अनन्य लोक अभियुक्त अनन्य विशिष्ट न्यायालय से केवल उसे ही केवल और उसी अपराध के लिए ही वो एडवोकेट को अपॉइंटमेंट कर जाता है, उसको स्पेशल कोर्ट बताया जाता है। जो एडवोकेट भी अपॉइंटमेंट होता है प्रकरण के लिए, सुनवाई के लिए, वो जो रहता है वो स्पेशल कोर्ट है, उनको स्पेशल केस के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। उनका ड्यूटी है सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जानना, पढ़ना और गवाही को तैयार करना और पीड़िता को कोऑपरेशन करना, न्यायिक प्रक्रिया में उनको शामिल करना, उनका जितने भी विटनेस को इकट्ठा करना, सही से विटनेस को कोर्ट का सामने पेश करना, तमाम कार्य रहता है लोक अभियुक्त का। और ये उनका धारा 15(2) के तहत उनको नियुक्ति होता है राज्य सरकार का राजपत्र से।
राजपत्र अधिसूचन द्वारा उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है और वो स्पेशली एट्रोसिटी केस के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो 15/1, 15/2 में डिटेल वर्णित हुआ है। उनका कार्य क्या है, वो क्या क्या काम करता है। लोक अभियोजक पीड़ितों की ओर से विशेष न्यायालय में कार्यवाही का संचालन करते हैं और जो सरकार का विशेष प्रतिनिधि है, उस गवर्नमेंट का विशेष प्रतिनिधि होता है। उसके साथ साथ पीड़िता को मदद करना उनका पहला ड्यूटी और कर्तव्य होता है, इसलिए उन्हें तनख्वाह भी दिया जाता है। वो तनख्वाह भी हम लोगों का टैक्स है। अनुसूचित जाति यानी भारत का सिटीजन का टैक्स से उन्हें तनख्वाह दिया जाता है, इसीलिए उनका वो तो स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। उसके साथ साथ आप याद रखिए, जो पीड़िता है, पीड़िता को सुरक्षा देना और पीड़ित लोगों को सुरक्षा देना और उनके लिए कार्रवाई करने के लिए उनको स्पेशल अपॉइंटमेंट किया जाता है। लोक अभियोजक प्रकरण की वैधिक कार्यवाही में न्यायालय के प्रत्येक तारीख पेश होना है और उस पर होने वाले कार्यवाही की सूचना पीड़ितों को देना है और पीड़ितों का आश्रितों को भी देना है। फलाना डेट में है केस हियरिंग के लिए, तो वो डेट का हियरिंग में बताना है और फलाना डेट के लिए केस एडजर्न हुआ है, वो भी पीड़ितों को बताना पड़ता है। ये काम लोक अभियोजक का होता है। उनको एडवांस, पीड़िता को एडवांस को बताता है और पीड़िता का आश्रितों को भी एडवांस बताता है, ताकि वो सही वक्त पर कोर्ट आ सके और एविडेंस दे सके। और ये भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनका कोर्ट में जितने वक्त तक वो रहता है, उनका सुरक्षा और उनका हर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है। लोक अभियोजक प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य न्यायालय में प्रभावी रूप से लिपिबद्ध करके ये सुनिश्चित करेगा। वो हर तारीख में जो लोक अभियोजक और या एडवोकेट होता है, गवर्नमेंट का एडवोकेट होता है, जो लीडर होता है, वो हर तारीख में न्यायालय में साक्ष्य को कैसे सही से साक्ष्य होगा, प्रभावी रूप से काम किया जाएगा। हर हाल में एविडेंस जैसे सेक ना हो पाए, एविडेंस जैसे कंट्राडिक्शन में आने पाए, उसके लिए उनको उनका ड्यूटी है सही से केयरफुली हैंडल करना है, केयरफुली विटनेस को एविडेंस का कोर्ट में दाखिल करवाना है और थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। और थोड़ा भी गलती हो जाता है तो वहाँ कंट्राडिक्शन बन जाता है। कंट्राडिक्शन आ जाने से न्याय प्रक्रिया में पीड़िता को ऊपर बहुत प्रभाव होता है, केस हारने की संभावना बढ़ जाता है। लोक अभियोजक का प्रत्येक साक्षी के बयान में से पूर्व उसको द्वारा दिए गए स्थान तथा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज में दिखाएगा। जब विटनेस तैयार होने से पहले कोर्ट में विटनेस देने की कुछ घंटा पहले उनका ड्यूटी होता है लोक अभियोजक का। वो पीड़िता को समझाएगा, विटनेस को समझाएगा, विटनेस को दिखाएगा, उसका हस्ताक्षर ये पेपर में साइन किया है, फलाना एविडेंस पुलिस के सामने दिया गया है, पुलिस का बयान, पुलिस का पीरियड में ये फलाना फलाना बयान दिया गया है। वो बयान को सही रूप से, सटीक रूप से कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में प्रयोग करना, स्पेशल कोर्ट में एविडेंस के तौर पर दिखाना उनका काम बनता है। जब इतना वो सही से नहीं करेगा तो एट्रोसिटी केस प्रभावित हो जाता है और एट्रोसिटी केस खड़ा हो नहीं पाता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है सीजर विटनेस सही से करना, विटनेस का हस्ताक्षर सही से दिखाना, 161 स्टेटमेंट कैसे बनाना और पुलिस का सामने जो बयान रिकॉर्ड होता है, बयान को जैसे सही तरह से लोगों सही तरह से विटनेस को समझाना, पीड़िता को समझाना, इतना काम लोक अभियोजक का होता है। यदि वो इतना काम सही से कर नहीं पाता, आप सोचिए एट्रोसिटी केस का हाल क्या होगा। मैक्सिमम पीरियड में जो लोक अभियोजक होते हैं, ये लोग पीड़ितों को मदद नहीं करते हैं और कुछ भी केस के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि ना मैक्सिमम टाइम केस हियरिंग सालों चलता है। हियरिंग चार्जशीट आने के बाद 1 साल 2 साल या 2 महीना 15 महीना के बाद जब ये शुरू होता है तो वो विटनेस खुद ही भूल जाता है वो पुलिस के सामने क्या बोला था। उनको पता ही नहीं चलता घटना का दिन क्या हुआ था। पीड़िता भी कभी कभी भूल जाता है और पीड़ित का आश्रितों को भी ये सब याद नहीं रहता या बाहर प्रेशर होता रहता है। इसके वजह से वो कोर्ट में जाके डर जाता है। जो एनवायरमेंट उनका जो भयातुर एनवायरमेंट होता है, वो एनवायरमेंट से उन्हें सुरक्षा देना उनका काम है। हर वक्त उनका पास रहेगा जब तक और जिस वक्त तक साक्ष्य प्रमाण चलता है एक्ट का, उस वक्त तक उनका साथ खड़ा रहेगा और सही साक्ष्य प्रमाण
सही से पैरवी करेगा और कोर्ट को पेश करेगा, ताकि कोर्ट सेटिस्फाइड हो सके और एविडेंस में कोई भी छेड़छाड़ ना हो सके। इसके लिए उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और हर कोई एविडेंस को सही से कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। यदि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत करना है, तो लोक अभियोजक ये सुनिश्चित करेगा कि दौरान करेगा कि दौरान अनुसंधान के वो शामिल पत्रावली है। यदि किसी कारण से दस्तावेज के दौरान अनुसंधान के रिकॉर्ड पर ना आए, तो उसे विचारक के समय न्यायालय के द्वारा तलब करवाएंगे। ये सब काम एक एडवोकेट का होता है, जो एट्रोसिटी केस के लिए उन्हें 15/1/15/2 में अपॉइंटमेंट किया जाता है। उनका क्वालिफिकेशन कम से कम 7 साल से ज्यादा होना चाहिए। वो एडवोकेट 7 साल से ज्यादा वो प्रैक्टिस करना चाहिए और उनको एट्रोसिटी केस के बारे में मिनिमम नॉलेज होना चाहिए और उनका केस रिकॉर्ड, उनका एडवोकेसी का जो रिकॉर्ड है उनको देखकर ऐसा अपॉइंटमेंट किया जाता है, ताकि कोई पीड़िता का ऊपर केस ट्रायल का टाइम में गड़बड़ी ना हो जाए। इतना ध्यान दिया जाता है। लेकिन मैं जितना जानता हूँ ये सब नहीं होता है। ये सब होता है, उनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। पॉलिटिकली लोग प्रभावित होकर एक एडवोकेट को अपॉइंटमेंट करते हैं, जो सब कभी कभी नहीं, मैक्सिमम केस में एट्रोसिटी केस कमजोर होकर वो केस कोर्ट में स्टार्ट हो नहीं पाता है। इसलिए बहुजन समाज को सतर्क होना है और पढ़ना लिखना है और देश का कानून को समझना बहुत जरूरी है। जब तक देश का समाज का बहुजन समाज का लोग पढ़ना लिखना नहीं करेंगे, देश का कानून को नहीं समझेंगे, ये बहुत खतरनाक है आने वाला कानून। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।